हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका झा व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने छठ पूजा की पूरी जो मेरा 2 दिन कैसे गया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी। थैंक यू। तो ये मैं फल धो रही थी, मेरी चाची बता रही थी, वैसे सिर्फ वो फल को धो के अर्घ के लिए तैयारी कर रही थी। तो ये मुझे पहली बार छठ पूजा का कुछ सोशल मीडिया पे मतलब यूट्यूब पे पोस्ट करना था, तो इसलिए मैंने अपने वीडियोस भी बनाने को बोले थे, अपने ननद को बोली थी कुछ क्लिप्स निकाल देने के लिए, क्योंकि मेरा जो वीडियो स्टैंड है ना थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसकी वजह से मैंने उन्हें बोला था। तो अर्घ के लिए सब सामान धो रहे हैं। ये मुरई धो रही थी और फ्रूट्स एक जगह रख दी थी और बैगन और मुरई एक जगह। तो ये आटा मम्मी हमेशा ना चाल कर ही ठेकुआ प्रसाद बनाती है, तो वो चाल रही थी। फिर उसे मतलब हल्का हल्का तेल देके चाची और एक दीदी मिला रही थी। मैं नहीं छू पाई ना, क्योंकि मैं जब ये फल धो रही थी तभी मुझे कुछ फीलिंग आई थी कि जैसे औरतों को जो प्रॉब्लम होती है ना 4 डेज़ वाले, तो वो प्रॉब्लम मुझे लग रही थी। तो मैंने चेक किया तो वही था। तो मैं थोड़ी सी दुखी हुई हो गई कि मैं इतना एक्साइटेड थी, फिर मैं ऐसा हो गया। फिर कोई नहीं, ये तो भगवान का दिया हुआ होता है। तो फिर मैं चेंज कर लेती, पहनी थी साड़ी बनी पहनी, और मैं कुछ प्रसाद बनाने में भी हेल्प नहीं कर पाई। तो चाची और दीदी और माँ तो छान रही थी, क्योंकि माँ पूजा कर रही है, तो जो करते हैं वो छानते हैं। तो सब लोग मिलके कंप्लीट किए हैं। गाइस, हमारा माइक भी ख़राब हो गया है, तो इसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो जाएगी, बोलने की एकदम एनर्जी नहीं बची है। पर आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और लाइक करिए, थैंक यू। तो ये मम्मी बना रही थी प्रसाद, उसकी क्लिप्स हैं। तो जो मतलब पूजा करते हैं ना, जो पानी में खड़े होते हैं उपवास करते हैं, वो ही बनाते हैं। तो ये मेरी शाम के अर्घ को मैं ये साड़ी पहनने वाली थी। शाम को थोड़ा घर से दूर है छठ घाट, तो इसलिए रिक्शा करके गई थी, लेकिन रिक्शा बहुत आगे ही उतार देता है। कुछ देर पैदल चलना ही पड़ता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है ना, इसलिए। तो देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी। फिर भी मैं, एक तो मुझे ससुराल में थी तो घूमटा करके रखना था, बच्चे गोदी में थी, और फिर भी मैंने जो क्लिप्स उठा सकी वो मैं उठाई हूँ, क्योंकि मैं ओकेजनली अब शेयर कर रही हूँ हर वीडियो, तो ये भी करना ज़रूरी था। ये तो हमारे बिहार का, हमारे बिहारियों का ये लास्ट पर्व है। अब इस साल का अंतिम पर्व छठ ही है, मतलब हर साल का छठ ही होता है अंतिम पर्व। तो इस साल भी मैं सोची कि छठ का तो मैं लूँगी ही क्लिप्स, चाहे मुझे कुछ भी हो। तो क्या है ना कि जब मैंने गूगल पे सर्च की थी कि मैं छू नहीं सकती हूँ कुछ, लेकिन मैं जा सकती हूँ, तो इसलिए मैं गई थी। मैं थोड़े क्लिप्स वगैरह किसी और से क्लिक करवाई थी, मैं दूर में खड़ी थी। वहाँ का जो घाट देखिए कितना सुंदर लग रहा था। वहाँ पे माइक वाइक भी चल रहे थे गाना, तो लेकिन मैं वो सब म्यूट कर दी हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ भी ये अगर कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए। तो फिर मैंने वो सब गाने को म्यूट कर दिए हुए हैं। ये घाट तो मैं ससुराल के पास है, मतलब ससुराल के पास, ससुराल वाले जहाँ के हैं वहाँ का है। तो यहाँ मैं खुद से तो वीडियो क्लिप नहीं ले पा रही थी, लेकिन मैं एक बच्ची को बोली थी कि वो ले रही थी। और मेरी माँ के घर का भी एक क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो मेरे बहन मेरे भाई भेजे हैं। ये गंगा जी हैं, जो
ये गंगा जी है, जहाँ मतलब ये हुगली नदी की तरफ से ये गंगा निकला हुआ है। भूतनाथ मंदिर वगैरह भी गंगा साइड से है। यहाँ बहुत दूर दूर से सब आते हैं पूजा के लिए गाड़ी बुक करके। ये मेरे मम्मी के घर के यहाँ का क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो यहाँ से हम लोग जहाँ गए थे वो एक तालाब जैसा था, लेकिन ये गंगा जी हैं। यहाँ पे बैठने के लिए भी, अर्घ के लिए ही बनाया गया है ये सब, रखने के लिए। तो मेरी मम्मी के यहाँ पे छूत लगा था, तो मेरी मम्मी इस बार हाथ नहीं उठाई थी, किसी और से उठवाई थी, लेकिन मैं पानी में खड़ी थी। क्योंकि नियम है कि जो करते हैं पूजा वो पूरा करते हैं, बस छूते नहीं हैं प्रसाद वगैरह। तो मम्मी किसी और से बनवाई थी और कोई और ही मतलब हाथ भी उठाई थी, मम्मी नहीं उठाई थी। यहाँ इतना भीड़ रहता है ना कि वीडियो लेना भी मुश्किल होता है। पर मेरी जो कज़न सिस्टर है वो जाती है मम्मी के पास, और मेरी जो मौसी है वो भी जाती हैं मम्मी के पास, इसलिए मैं थोड़ी निश्चिंत भी रहती हूँ। तो ये मेरे सुबह का आउटफिट है, मैं सुबह के लिए यही साड़ी ली थी। और मैं बाइक से जा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह रिक्शा अवेलेबल नहीं था और बच्चे सो रहे थे, तो मैं छोड़ के गई थी बच्ची को। तो देखिए रास्ते में कितना अच्छा लग रहा था, सब डांस करते हुए जा रहे थे। छठ पूजा में गई तो बहुत अच्छा लगता है कि रास्ते बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत अजीब सा एक इमोशन है हम बिहारियों का। ये बात तो बहुत सच है, मैं रील वाली लैंग्वेज नहीं बोल रही हूँ, रियल वाली लैंग्वेज बोल रही हूँ कि हाँ, छठ पूजा एक इमोशन है, एक अलग ही उत्साह है, प्यार है। तो मैं जहाँ गई थी जिस घाट पे, ये वही घाट है। ये सुबह के टाइम का कुछ मैंने क्लिप शेयर किया है। देखिए सूरज भगवान का लाली कितना आज तेज़ लग रहा है। मैंने कैमरे में ये भी कैप्चर किया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था घाट का नज़ारा। तो मम्मी जब नहा के निकली थी मम्मी जी, तो मुझे सिंदूर, जो नियम होते हैं ना, सिंदूर लगाना और खोइंचा देना, तो वही दे रही थी। तो ये सिंदूर देना और खोइंच में मतलब प्रसाद देते हैं, तो वही मैं माँ कर रही थी।